हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एस के वर्मा डिजिटल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम डिस्प्ले ऐड कैसे क्रिएट करें। लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि डिस्प्ले ऐड कब क्रिएट किया जाता है। तो देखिए, गूगल एड्स में बेसिकली कई टाइप्स के कैंपेन होते हैं। एक होता है हमारा सर्च ऐड, डिस्प्ले ऐड, परफॉर्मेंस मैक्स ऐड, डिमांड जेन, वीडियो एटसेट्रा। तो सर्च ऐड बेसिकली तब किया जाता है जब हमें कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग करनी होती है। लेकिन जब हमें अवेयरनेस करनी होती है या फिर बेसिकली अवेयरनेस के लिए ही हम अपना डिस्प्ले ऐड क्रिएट करते हैं। और जो परफॉर्मेंस मैक्स ऐड होता है, ये होता है बेसिकली जैसे आपको सब तरफ से ऐड चलाने जिसमें कि कम टाइम में एक आपका पूरा ऐड क्रिएशन हो जाए। सर्च ऐड में भी वो आपका सर्च ऐड भी होता है, परफॉर्मेंस मैक्स ऐड। अवेयरनेस के लिए वो डिस्प्ले ऐड भी चलेगा, वीडियो भी होता है। जैसे कि एक होता है हमारा वीडियो व्यूज ऐड अलग होता है, वो यूट्यूब पे ऐड चलता है। लेकिन जो परफॉर्मेंस और डिमांड जेन होता है उसमें वीडियोस का बेसिकली ज्यादा यूजेस हमारे होते हैं। लेकिन परफॉर्मेंस मैक्स जो ऐड होता है वो हमारा डिस्प्ले भी है, हमारा वीडियो व्यूज भी होता है, सर्च ऐड भी होता है। तो पूरा एक मिक्सचर जो होता है उसको हम कहते हैं परफॉर्मेंस मैक्स ऐड। तो आज हमें डिस्प्ले ऐड क्रिएट करना है। तो डिस्प्ले ऐड होता है बेसिकली अवेयरनेस के लिए। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें सब गाइड करूंगा कि कैसे हम डिस्प्ले ऐड क्रिएट करते हैं। तो चलिए बिना देरी की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त श्रेयांश। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कैंपेन क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले ये जो क्रिएट का ये आइकन है, यहाँ पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो कैंपेन का ऑप्शन, इस पे क्लिक करना है। कैंपेन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद तो बेसिकली जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि डिस्प्ले ऐड क्रिएट करते हैं हम अवेयरनेस के लिए। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव में हम सेलेक्ट कर लेंगे अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे वही जो मैंने आपको बताया, सबसे फर्स्ट नंबर पे आपको देखने को मिल रहा है डिस्प्ले ऐड, देन आफ्टर वीडियो, देन आफ्टर डिमांड जेन। तो अभी हमें डिस्प्ले क्रिएट करना है, तो मैं डिस्प्ले ऐड कैंपेन पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद ये यहाँ पे कुछ जो आपने बेसिक जैसे हम लोग बेसिकली पहले से कुछ कैंपेन क्रिएट करते हैं और फिर उनको बीच से ही स्टॉप कर देते हैं। तो ये वो कैंपेन यहाँ पे शो कर रहा है। तो हमें पूरा स्क्रैच से क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ स्टार्ट न्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। स्टार्ट न्यू पे क्लिक करने के बाद अब ये लोकेशन पूछेगा कि आप मतलब कि आपका ऐड कहाँ चलना है। लोकेशन ऑल कंट्रीज पे चलाना है, इंडिया पे, या फिर अपनी कुछ कस्टमाइज लोकेशन। तो अभी मैं मुझे जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे इंडिया में ऐड चलाना है। तो ये बेसिकली मैं आपको सेलेक्ट ऐसे ही करके बता रहा हूँ। बाकी आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आप टारगेटिंग कहाँ पे कर रहे हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लिया। लैंग्वेज एज इट इज इंग्लिश ही सेलेक्ट रहने देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे बजट देने का आएगा। तो बजट दे यहाँ पे मैं जो डेली बजट दे रहा हूँ वो दूंगा यहाँ पे 1000 रुपीज का डेली बजट। अब यहाँ पे पूछ रहा है बिडिंग, व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन। तो व्यूएबल इंप्रेशन, अदर ऑप्टिमाइजेशन ऑप्शन, कन्वर्जन, कन्वर्जन वैल्यू। तो हमें बेसिकली यही सेलेक्ट रहने देना है। नहीं तो फिर से हमारी जो कॉस्ट पर जो बिडिंग है वो हमारी ज्यादा होगी। तो इसलिए हम इसको एज इट इज ये रहने देंगे। और यहाँ पे हम अपनी बिडिंग देंगे। तो यहाँ बिडिंग, तो देखिए जैसे ये आपके बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे भी बेसिकली आपको बताने के लिए 5 रुपीज की बिडिंग यहाँ पे दे रहा हूँ। 5 रुपीज की बिडिंग देने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ऐड टारगेटिंग। टारगेटिंग पे यहाँ पे ऑडियंस सेगमेंट। तो अब जैसे अब यहाँ पे डिपेंड करता है हम किसको टारगेट, हम यहाँ पे किस टाइप के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब जैसे मैं टारगेट कर रहा हूँ, ब्राउज पे क्लिक करेंगे। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हु देयर कस्टमर कस्टम ऑडियंस सेगमेंट। जैसे आपने अपनी ऑडियंस क्रिएट कर रखी है, जैसे अभी तो फिलहाल हम रीटारगेटिंग नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम एज इट इज इसको यहाँ पे कोई भी डीप टारगेटिंग करके मैं आपको नहीं, इसके लिए मैं आपको एक अलग से रीटारगेटिंग ऐड जब हम क्रिएट करेंगे, मैं अभी आपके लिए गूगल एड्स के पूरा ट्यूटोरियल लेके आऊंगा। तो उसमें मैं आपको हर एक चीज डिटेल में बताऊंगा, सारे कैंपेन्स क्रिएट करके बताऊंगा। और इसके अलावा रीटारगेटिंग कैसे की जाती है वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो अभी मैं बेसिकली आपको डिस्प्ले ऐड क्रिएट करना बता रहा हूँ। तो ये डीप टारगेटिंग में अभी ये नहीं बता रहा। ये जब मैं फुल ट्यूटोरियल लेके आऊंगा तो उसमें आपको ये सब समझाऊंगा। तो अभी हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम फाइनल यूआरएल दे देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ अपनी वेबसाइट का यूआरएल। ये मेरी वेबसाइट है, मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल दे देता हूँ। यूआरएल देने के बाद यहाँ पे बिजनेस नेम ऑलरेडी सेलेक्टेड है। जैसे यहाँ पे नहीं सेलेक्टेड तो जो भी आपका बिजनेस है यहाँ पे आपको अपने बिजनेस का नेम दे देना है। नेम देने के बाद इमेजेस का ऑप्शन है। इमेज यहाँ पे हमें टोटल एटलीस्ट 15 इमेजेस क्रिएट कर 15 इमेजेस यहाँ पे देनी होती हैं। जैसे मैं यहाँ सेलेक्ट कर ले रहा हूँ कुछ इमेजेस। अब ये क्या है, वेबसाइट से भी कुछ इमेजेस कैप्चर कर लेता है। तो बेसिकली जैसे
अब जैसे ये इमेज मैंने एक ले ली, इसी तरह आपको कुछ कई सारी इमेजेस यहाँ पे रहेंगी, तो इनमें से आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैं इनमें से अभी आपको सिखाने के लिए यही सब इमेजेस को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। बाकी अगर आप जैसे इमेजेस आपको है इसमें जो दे रहा है, वो इमेजेस अगर अच्छी नहीं लग रही है आपको, तो आप इमेजेस अपनी कस्टम इमेज भी यहाँ पे आप अपलोड करके यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो अब मैं सेव पे क्लिक करूंगा। सेव पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे जैसे ही मैंने इमेज सेलेक्ट की है, इमेज सेलेक्ट करने के बाद ये यहाँ पे आपको देखिए प्रीव्यू दिखाने लगा कि हमारा ऐड इस टाइप का शो होगा, ये डिस्प्ले में ऐसा शो होगा, जीमेल पे इस टाइप का कुछ ऐड हमारा दिखेगा। जस्ट अ मिनट, हाँ यहाँ पे ऐड रिमूव्ड आ रहा है, मतलब इसी टाइप का यहाँ पे हमारा ऐड शो। यूट्यूब पे आपका ऐड कुछ इस टाइप का दिखाई देगा, डिस्प्ले ऐड। तो इस तरह से हमारा ऐड यहाँ पे दिखाई देगा। लोगो मेरे में ऑलरेडी सेलेक्ट है। जैसे अब जैसे आपके में नहीं, अगर आप तो स्टार्टिंग से करेंगे तो लोगो नहीं सेलेक्ट होगा। तो जैसे इमेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन रहता है, एज इट इज सेम आपका यहाँ भी रहेगा। 5 लोगोस है, 5 लोगोस यहाँ पे आपको मतलब 5 अलग अलग, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी कुछ ऐसा इश्यूज आ जाता है कि एक लोगो क्लियर नहीं दिखता, तो इस तरह से कुछ हमारा इश्यूज नहीं होता, लोगो में कभी दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पे मैं 5 लोगो सेलेक्ट करने चाहिए। अब यहाँ पे हेडलाइंस का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या है, ऐसे कुछ अपने कैंपेन वगैरह पहले से क्रिएट कर रखे हैं, तो यहाँ पे कुछ ऑलरेडी हेडिंग्स है, मैं अभी इन्हीं को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। आपको क्या करना होगा, आपको पहले अपने बिजनेस की एनालिसिस करनी होगी। एनालिसिस करने के बाद आपको हेडिंग्स वगैरह यहाँ पे आपको उसे अकॉर्डिंग देनी होगी। आगे मैं जब ट्यूटोरियल लाऊंगा तो मैं आपको सब बताऊंगा कि हेडिंग आप कहाँ से ला सकते हो, क्योंकि क्या होता है कि इतना हमारे माइंड में आइडिया नहीं आता है। तो अभी तो मैं आपको केवल ऐड क्रिएट करना बता रहा हूँ। अभी जब मैं ट्यूटोरियल लेके आऊंगा तो उसमें आपको हर एक चीजों को मैं डिटेल में बताऊंगा कि आप सब चीजें हेडिंग वगैरह कहाँ से लाएंगे, डिस्क्रिप्शन कहाँ से लाएंगे, सब मैं आपको बताऊंगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अभी मैं फिलहाल यहाँ पे इतनी हेडिंग्स को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, सॉरी डिस्क्रिप्शन। और यहाँ हेडिंग भी यहाँ पे अभी वैसे तो 15 करनी होती है, मैं अभी के लिए 50 जितनी है मैं उतनी ही सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। इतनी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये पूरा रिव्यू का ऑप्शन है। अभी जैसे कि यहाँ पे, हाँ कैंपेन नेम अभी हमने नहीं दिया, तो अब मैं यहाँ पे अपना ही एक नेम दे देता हूँ, अपने बिजनेस का नेम देके SK वर्मा डिजिटल डिस्प्ले ऐड। डिस्प्ले ऐड, ये देख यहाँ पे हमने अपने कैंपेन का नेम दे दिया है। अब यहाँ पे नेम दे देने के बाद अब यहाँ पे कुछ एरर्स को ये अपने आप चेक करेगा। चेक करने के बाद अगर सब कुछ ठीक ठाक होगा तो यहाँ पे पब्लिश करने का, अब जैसे यहाँ पे एक इशू आ रहा है, फिक्स एरर। यहाँ पे देख लेते हैं क्या एरर आ रहा है। तो एरर आ रहा है बेसिकली इमेज का एरर ये आ रहा है, इस इमेज को ये सेलेक्ट नहीं, मतलब ये इमेज जो हमने सेलेक्ट कर रखी है इसको ये नहीं अपलोड होने दे रहा, तो कुछ इश्यूज की वजह से। तो हमें करना क्या है, हमें इस इमेज को यहाँ से हटाना होगा। तो मैं चलिए मैं इस इमेज को यहाँ से हटा देता हूँ। हटा देने के बाद अब मैं इसको सेव करूंगा। सेव करने के बाद देख लेते हैं इशू अगर सॉल्व हो गया हो तो अब यहाँ पे ये पब्लिश करने का ऑप्शन यहाँ पे दे देगा। नहीं, अभी नहीं सॉल्व हुआ है, तो मैं इसको दोबारा से देखता हूँ क्या इशू आ रहा है। इस इमेज को हमें यहाँ से डिलीट करना होगा, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद अब जब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब देखते हैं यहाँ पे अभी दोबारा ये चेक करेगा। चेक करने के बाद हाँ, योर कैंपेन कांट रन बिकॉज हाँ, क्योंकि अभी यहाँ पे बजट, क्योंकि हमने क्या है एड्स वगैरह कुछ पहले चलाए हैं, तो इसलिए अभी यहाँ पे बजट इसमें कम है जो बजट दिया है। तो हमें यहाँ पे बजट अभी देना होगा। उसके बाद ये हमारा जो ऐड है ये हम पब्लिश, हमारा जो कैंपेन है क्रिएट हो जाएगा। तो अब यहाँ से अगर जब मैं इसको पब्लिश करूंगा तो ये हमारा कैंपेन लाइव हो जाएगा। अभी क्या है मेरे में बजट नहीं है इतना, तो ये अभी लाइव नहीं होगा। जैसे आपने जो बजट दिया है, आप उतना बजट आपके अकाउंट में होगा तो ये कैंपेन आपका लाइव हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले ऐड क्रिएट करना कितना ईजी। हाँ, अभी कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको इसमें नहीं बताई। मैं अभी आपको लिए जब पूरा डिटेल में जब पूरा वीडियो लेके आऊंगा तो उसमें आपको सब कुछ बताऊंगा, कि पूरा गूगल एड्स आपको स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगा। तो टेंशन लेने की बात बिल्कुल नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बहुत ही जल्दी मिलेंगे आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियोस तो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मैं अगर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप वीडियोस देखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। और इवन कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी उस कमेंट, आपका जो क्वेश्चन उसका मैं आपको आंसर दूंगा। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट करके पूछें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी अगर कोई इश्यूज है गूगल एड्स का, क्योंकि तो मैं या इवन कोई भी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उसके लिए आपका, अगर आप कहेंगे तो मैं आपके लिए उसके लिए अलग से वीडियो भी लेके आऊंगा। तो टेंशन की बात बिल्कुल नहीं है। बहुत ही जल्दी मिलेंगे आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।